सोचिए, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां ना कोई बैंक है, ना कोई बिचौलिया, बस एक ऐसा सिस्टम जिसे दुनिया भर के लोग मिलकर चलाते हैं। यही सिस्टम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक सरल कहानी। साल 2008 दुनिया आर्थिक संकट में डूबी हुई थी। लोग बैंकों पर भरोसा खो रहे थे। इसी समय इंटरनेट पर एक रहस्यमयी नाम उभरा, सतोशी नाकामोटो। कौन था? एक व्यक्ति या लोगों का समूह? आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसने एक विचार दिया, ऐसा डिजिटल पैसा जो किसी सरकार, बैंक या कंपनी पर निर्भर न हो। इस विचार से पैदा हुआ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक डिजिटल किताब है। इसमें होने वाली हर लेन देन हमेशा के लिए लिखी जाती है। एक बार दर्ज हुई तो मिटाई नहीं जा सकती। कोई मैनेजर नहीं, कोई केंद्र नहीं, बस दुनिया भर में बैठे कंप्यूटर जो इस रिकॉर्ड को मिलाकर रखते हैं। ये कंप्यूटर होते हैं नोड्स। अगर कोई गलत जानकारी डालने की कोशिश करे, बाकी नोड्स तुरंत उसे अस्वीकार कर देते हैं। यही ब्लॉकचेन की शक्ति है। सिस्टम पर भरोसा नहीं, गणित पर भरोसा। बिटकॉइन, डिजिटल पैसे का जन्म ब्लॉकचेन बना, और इसी पर जन्म हुआ बिटकॉइन का। सतोशी का सपना था एक ऐसा पैसा जो दुनिया का हो, किसी एक देश का नहीं। उसने बिटकॉइन की कुल संख्या तय कर दी, सिर्फ 21 मिलियन। सीधी बात, जितनी चीज दुर्लभ होती है उतनी कीमती होती है। बिटकॉइन कैसे चलता है? सोचिए, दोस्तों का एक समूह है। हर बार कोई खर्च करता है, एक दोस्त नोटबुक में लिख लेता है। ब्लॉकचेन में भी यही प्रक्रिया है, बस कागज की जगह डिजिटल रिकॉर्ड है, और एक दोस्त नहीं, दुनिया भर में हजारों लोग वही रिकॉर्ड रखते हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, सभी कंप्यूटर मिलकर उसे जांचते हैं। सबका सहमत होना जरूरी है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है माइनिंग, और जो इस प्रक्रिया में सहायता करता है उसे इनाम मिलता है। बिटकॉइन, बिना बैंक, बिना अनुमति, बिना रुकावट, सीधा डिजिटल पैसा। वेब 3, इंटरनेट का नया रूप। इंटरनेट को 3 भागों में समझिए। वेब 1, सिर्फ पढ़ना। 90 के दशक में हम केवल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते थे। वेब 2, पढ़ना प्लस लिखना। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हम कंटेंट बना सकते थे, साझा कर सकते थे। पर डेटा किसके पास था? कंपनी के। आपका वीडियो, आपकी फोटो, आपकी जानकारी, सबका मालिक कोई और। वेब 3, असली मालिक आप वेब 3 कहता है। इंटरनेट पर आपका हक आपका होगा। यह ब्लॉकचेन पर चलता है। यहां लॉग इन ईमेल पासवर्ड से नहीं, बल्कि वॉलेट से होता है। आप कंटेंट बनाते हैं, आप उसे ओन करते हैं, और आपको ही रिवॉर्ड मिलता है। कोई सेंट्रलाइज कंपनी नहीं जो आपकी आजादी को नियंत्रित करे। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, 3 अलग दुनिया। एक, बिटकॉइन बीटीसी, उद्देश्य डिजिटल गोल्ड, खासियत सबसे सुरक्षित, सबसे ज्यादा विकेंद्रीकृत, उपयोग पैसा बचाने का माध्यम। बिटकॉइन एक स्थिर और भरोसेमंद डिजिटल संपत्ति है। 2, इथीरियम ईटीएच, इसे बनाया विटालिक ब्यूटेरिन ने। उसका सपना था ब्लॉकचेन सिर्फ पैसा नहीं, पूरा कंप्यूटर बन सकता है। इथीरियम ने दुनिया को दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इनके ऊपर डीफाई, एनएफटी, गेम्स, एप्स, हजारों प्रोजेक्ट बनते हैं। ये बिटकॉइन से अधिक तेज और लचीला है। 3, सोलाना ई सोयल। सोलाना का लक्ष्य था सबसे तेज ब्लॉकचेन बनना। हजारों ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड। एनएफटी, गेमिंग और मोबाइल क्रिप्टो में सोलाना बहुत लोकप्रिय है। सरल अंतर, बिटकॉइन वैल्यू इथेरियम, टेक्नोलॉजी प्लस एप्स सोलाना। स्पीड लेयर, एक बनाम लेयर 2। एक सरल उदाहरण, लेयर 1 हाईवे, ये मुख्य ब्लॉकचेन होती है। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, सब लेयर 1 हैं। ये सुरक्षित तो होती हैं, लेकिन भीड़ बढ़ने पर ट्रैफिक धीमा पड़ता है। लेयर 2, फ्लाईओवर, लेयर 1 के ऊपर बनता है लेयर 2। ये ट्रांजैक्शन तेज और सस्ती बनाता है, जैसे पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म। ट्रांजैक्शन पहले लेयर 2 पर होती है, फिर उसका अंतिम रिकॉर्ड लेयर 1 में दर्ज हो जाता है। इससे सुरक्षा बनी रहती है और रफ्तार भी। निष्कर्ष, भविष्य किसका? ब्लॉकचेन भरोसा देता है, बिटकॉइन स्थिरता देता है, एथेरियम संभावनाएं देता है, सोलाना गति देता है, वेब 3 इंटरनेट पर अधिकार देता है। ये पांचों मिलकर एक नया डिजिटल संसार बना रहे हैं, जहां पैसा, डेटा, पहचान, सबका नियंत्रण व्यक्ति के हाथ में होगा। भविष्य विकेंद्रीकरण का है, और इस भविष्य की रीढ़ ब्लॉकचेन। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और अच्छे कंटेंट के लिए जुड़े रहें।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।